हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। लास्ट क्लास में इसके हमने 1 to 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 6th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन दे दें हमारे चैनल के बारे में। हमारे इस चैनल पर आपको टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक 11th क्लास और 12th क्लास उसके जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बनते हैं वो सभी अपलोडेड हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और खाली सॉल्यूशन नहीं होता, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हम कोशिश करते हैं हर क्वेश्चन को सॉल्व कराएं, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने ही करते हैं। और एक और चीज़ की गारंटी देता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर पढ़ते हैं तो आपको कोई भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप देखते हो वो ये नहीं है कि हमने फटाफट सॉल्व करा, उसकी एक एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को समझाने की करते हैं, जिससे कि हर स्टूडेंट को समझ आ जाए। आज 6th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं रीड करता हूँ, आप देखिए। अब 6th का ये पार्ट है। पार्टनर दे रखे हैं W, X, Y एंड Z आर पार्टनर्स, 4 पार्टनर हैं। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1/3, 1/6, 1/3 और 1/6 रिस्पेक्टिवली। चारों के रेशियो दे रखे हैं, बेस इक्वल नहीं है तो आपको बेस इक्वल करने होंगे एलसीएम लेके। आई रिटायर एंड W, X एंड Z डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली इन फ्यूचर। हमें जो है Y रिटायर हुआ है, यानी कि 3rd नंबर वाला पार्टनर, और न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में मेंशन है। क्या फाइंड आउट करना? ओनली गेनिंग रेशियो। देखो कैसे करते हैं। पहले पार्टनर लिख लो जो आपको दे रखे हैं। W, X, Y, Z ये दे रखा है, ये आपको W दे रखा है, X दे रखा है, Y दे रखा है और Z दे रखा है। और इनके रेशियो आपको दे रखे हैं। कितना दे रेशियो दे रखा है? इसका तो दे रखा है 1/3, उसके बाद दे रखा है 1/6, उसके बाद दे रखा है ये 1/3 और ये दे रखा है आपको 1/6। क्लियर है? बेस इक्वल नहीं है, बेस इक्वल करने होंगे सबसे पहले। यहाँ लिखो दिस कैन बी रिटन एज। कैसे कर सकते हैं? एलसीएम ले लो इन सब का। एलसीएम लोगे तो 6 आ गया, करते हो तो ये तो 2 पे चला गया, इसको करते हो तो 1 पे गया, ऊपर मल्टीप्लाई करो 1 हो गया। इसको इससे करते हो 2 पे गया, मल्टीप्लाई करो 1 से तो 2 हो गया। 6 को इससे करते हो 1 हो गया। तो आपका रेशियो आ गया। अब कितना आ गया? 2:1:2:1। इट इज़ द ओल्ड रेशियो। नोट कर लेना, ये हमारा कौन सा रेशियो निकल के आ गया? ओल्ड रेशियो। और यहाँ पर जो है रिटायर हो रहा है, Y रिटायर हो रहा है और उनका न्यू रेशियो भी आपको दे दिया, W, X और Z का। लिख लो यहाँ पर W, X और Z, ये इनके रेशियो दे रखे हैं। कौन से रेशियो दे रखे हैं? नोट करो, इक्वली है, यानी कि 1:1:1। ये इनका न्यू रेशियो है 3 पार्टनर का। और हमसे क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछ रहा था? गेनिंग रेशियो निकालो। मैंने गेनिंग रेशियो के लिए आपको एक कोड दे रखा है, सेक्रीफाइस रेशियो भी निकल जाएगा उससे और आपका गेनिंग रेशियो भी निकल जाएगा। इस कोड को याद रख लो, सॉन्ग वर्ड को। सॉन्ग वर्ड याद रखोगे तो आपके दोनों रेशियो निकल गए। लिखो सॉन्ग, ये रहा। आपको अभी बताता हूँ कैसे करोगे। बीच में माइनस का साइन, ये इक्वल टू का साइन, ये इक्वल टू का साइन। गेनिंग रेशियो पूछे तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो पूछे तो ओल्ड माइनस न्यू, जो कि एडमिशन में यूज हुआ था, याद करो। गेनिंग रेशियो अभी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर दोनों में यूज होगा। अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख दो यहाँ। लिखो गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो किसका निकलेगा? ये रहा, जो बचे हुए पार्टनर हैं। यहाँ लिख लो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लेंगे न्यू रेशियो कितना है इसका? 1/3। कहाँ से आया? तीनों को ऐड किया, डिनोमिनेटर लिख दिया। इसका कितना है? इसका भी 1/3। ये न्यू रेशियो है, क्वेश्चन में मेंशन है, क्लियर ध्यान से देख लो। और उसके बाद इनका ओल्ड रेशियो कितना था? ये रहा। इसका कितना था? ये कौन सा था? W। लिखो 2/, टोटल करोगे 2/6 बनता है, वो डिनोमिनेटर में आएगा। इसका कितना था? X का 1/6। लिखो 1/6। इसका कितना? ये तो रिटायर ही हुआ है हमारा Y तो। और इसका कितना है? 1/6। लिख दो 1/6। अब इनके एलसीएम ले लो। एलसीएम ले रहे हो, 6 आ गया, ये तो इस पे चला गया 2 पे, तो ऊपर मल्टीप्लाई करो 2 - 2 कितना बन गया? 0/6। इसका तो इसने तो कोई गेन किया ही नहीं। इसका लो 6 आ गया, करते हो तो ये 2 पे गया, ऊपर मल्टीप्लाई किया 2, फिर इसको करते हो 1 पे गया, कितना आ गया? 1/6। ऐसे इसका करो, कितना आ गया? 6 आ गया। ये 2 - 1 कितना आ गया? 1/6। आपका गेनिंग रेशियो आ गया। देखो कितना आ गया, ये रहा। यहाँ लिख लो गेनिंग रेशियो इक्वल टू 0:1:1। क्लियर हो गया? ये हमारा आंसर था, ये क्वेश्चन था, ये ए पार्ट। अब इसी का करते हैं बी पार्ट।
मैं रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। 3 पार्टनर दे रखे हैं, उनका रेशियो दे रखा है। सी रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, सी रिटायर हो रहा है हमारे यहाँ से। ए टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर, ए जो टेक करता है 4/9 ऑफ सी के शेयर को, सी का जितना शेयर है उसका 4/9 तो किसने ले लिया, ए ने ले लिया। एंड बैलेंस इज टेकन बाय बी, और बैलेंस किसने टेकन कर लिया, बी ने टेकन कर लिया। भाई पहले आप ए का निकाल लो, ए कितना टेकन अप करता है, उसको जो है सी के शेयर में से माइनस करो तो बैलेंस बच गया, वो बी ने टेकन कर लिया, या बी ने 5/9 किया होगा। दोनों तरीके से किया जा सकता है। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, दोनों रेशियो निकालनी है, न्यू रेशियो भी और गेनिंग भी। पहले पार्टनर लिख लो कौन कौन दे रखे हैं, ए बी सी लिखो। ये तो आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। इनका रेशियो आपको दे रखा है 4:3:2। ये दैट इज़ द ओल्ड रेशियो, नोट कर लेना। ये तो इनका कौन सा रेशियो है, ओल्ड रेशियो है। और कौन रिटायर हो रहा है इसके अंदर से, ए टेक्स करता है, सी रिटायर हो रहा है, नोट कर लेना ये, जिससे कि आपको पता चले। और सी के शेयर को कौन टेकन अप करता है, सी रिटायर हुआ है क्वेश्चन में, ए और बी टेकन अप करेंगे, इसका मतलब उसके शेयर को। और लिख रखा है ए टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर, तो यहाँ पर लिखो ए कितना टेक्स करता है, लिखो ए टेक्स टू करो कितना शेयर ले रहा है, 4/9 ऑफ सी शेयर। सी का खुद का शेयर कितना था, 2/9 करोगे तो 8/81 तो कौन ले गया, ए ले गया। अब रिमेनिंग शेयर कौन ले गया, इसका मतलब बी ले गया। यहाँ लिखो रिमेनिंग शेयर बाई बी, कैसे करोगे देखो, इसका खुद का शेयर लिख लो, खुद का शेयर कितना है इसका, 2/9 ये रहा। सी का शेयर जो था उसमें से माइनस कर दो जितना उसने टेकन अप कर लिया, कितना टेकन अप कर लिया, 8/81 तो ये ले गया। भाई ए जो ले जाएगा वो सी के शेयर में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा इसका, बी बैलेंस जो शेयर आएगा वो इसी ने लिया। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 81, ये 9 पे चला गया, 9 18 माइनस करो 8, यानी कि 10/81 किसने ले लिया, बी ने ले लिया। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसने 4/9 लिया तो जाहिर बात है 5/9 किसने लिया होगा, वो बी ने लिया होगा। वरना पहले ले लो कि ए उसके शेयर में से कितना ले गया, 8/81, तो बी कितना ले जाएगा, भाई उसका खुद का शेयर कितना है सी का 2/9, ए इतना ले गया तो बचा हुआ शेयर को, रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, इतना ही है ना, वो बी ने ले लिया। अब आपका न्यू रेशियो निकल गया। यहाँ लिखो न्यू शेयर ऑफ ए का खुद का शेयर लिखो कितना दे रखा है, 4/9, कितना टेकन अप करता है वो ये रहा 8/81, लिख दो 8/81। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया आपका 81, करते हो तो ये 9 पे चला गया, 9 36 हो गया, और उसके बाद +8 ये बन गया आपका 44/81। ये तो ए का न्यू शेयर है। या लिखो न्यू शेयर ऑफ बी, बी का शेयर लिखो, बी का खुद का शेयर है 3/9, उसने कितना टेकन अप किया, ये रहा 10/81, तो उसका शेयर इंक्रीज होगा, इसीलिए हमने ऐड किया, ये भी याद रख लेना 81। भाई सी अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो उसके शेयर को कौन लेगा, रिमेनिंग पार्टनर लेंगे, तो उनके शेयर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, इसीलिए इसमें भी प्लस करा, इसीलिए इसमें भी प्लस करा। करो यहाँ पर कितना बन गया 9, 27 और प्लस करो 10, ये बन गया आपका 37/81, तो आपके पास न्यू रेशियो भी आ गया। ये आपका न्यू रेशियो आ गया, कितना आ गया 44:37। क्लियर हो गया, ये तो आपको न्यू रेशियो मिल गया। अब हमें इसमें क्या चीज़ निकालनी थी, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख दो, ये रहा। गेनिंग के लिए अभी मैंने आपको कोड वर्ड बताया था, नोट कर लेना। गेनिंग के लिए आराम से सैक्रिफाइस में भी यूज हो जाएगा, और आपका गेनिंग रेशियो में भी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सी तो रिटायर ही था, इसमें ए का निकलेगा गेनिंग रेशियो, ए को ही गेन हुआ है, और बी को न्यू रेशियो कितना दे रखा है 44/37 था, तो 81, इसका 37/81 आया था, माइनस कर लो इनका ओल्ड रेशियो 4/9 और इसका 3/9। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले रहे हो तो कितना आ गया 81, ये तो बन गया 44, माइनस करो 9, 8 पे 9 पे गया, 9 4 जा कितना हो गया 36, कितना हो गया 8/81, और ये 81 आ गया आपका, ये 37 हो गया, और माइनस 9 पे गया 27, कितना आ गया 10/81। ये आपका गेनिंग रेशियो भी आ गया, लिख लो यहाँ, ये बेस इक्वल है दोनों के, तो 8:2 कितना बनता है 10, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, और करके ये रहा रैशनलाइज हो रहा है, कितना बन गया 4:5। ये इसका आंसर था। 2 आंसर निकालने थे इसमें, एक ये और एक न्यू रेशियो और एक गेनिंग रेशियो। क्लियर हो गया।
तो ये तो हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। अब करते हैं 7th। रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1:4। 4 पार्टनर दे रखे हैं जिसमें कुमार, लक्ष्य, मनोज और नरेश, जिसमें हमारा नाम भी आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, कुमार रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशियो ऑफ 3:2। कुमार रिटायर हुआ है, उसके शेयर को तीनों पार्टनर ने टेकन अप नहीं किया। किस किस ने किया? 2 पार्टनर ने, लक्ष्य ने और मनोज ने। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। आपको न्यू रेशियो भी निकालना है और गेनिंग भी। गेनिंग रेशियो तभी निकलता है जब न्यू रेशियो निकल जाए, क्योंकि गेनिंग के लिए आपको 2 रेशियो की रिक्वायरमेंट है, ओल्ड रेशियो की और न्यू रेशियो की। पहले पार्टनर लिख लो, कुमार, लक्ष्य, मनोज और नरेश। कितना रेशियो दे रखा है इनका? दे रखा है 3:2:1:4। 3:2:1:4, दैट इज द ओल्ड रेशियो, नोट कर लेना। और इसमें से कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है? यहाँ पर लिखा हुआ है कुमार रिटायर हो रहा है, और कुमार यानी कि ये वाला पहला पार्टनर रिटायर है। इसके शेयर को कौन टेकन अप करता है? 2 पार्टनर करते हैं बस, लक्ष्य और मनोज। पहले लिखो कुमार शेयर टेकन बाय लक्ष्य है। भाई पहले कुमार का खुद का शेयर लिखो, उसका शेयर है 3/10। नोट करो, ये रहा। कहाँ से आया? चारों को ऐड करो, वो बन गया 3/10 इसका शेयर। इसके शेयर को दोनों ने कौन सी रेशियो में टेकन अप की है? 3:2 की रेशियो में। तो इसका मतलब इसने कितना लिया है? इसका 3/5 लिया है। तो टोटल कितना बन गया? 9/50। तो कौन ले गया? कुमार के शेयर को लक्ष्य ले गया। अब दूसरे का लिखो, यहाँ लिखो कुमार शेयर टेकन बाय मनोज। भाई इसका खुद का शेयर है, ये रहा। कुमार का 3/10 कौन सी रेशियो में लिया था? 3:2 में। 2/5 इसने लिया है, तो टोटल कितना हो गया? 6/50 ये टेकन अप कर गया, और 9/50 वो ले गया, 6/50 ये ले गया। अब यहाँ न्यू रेशियो लिखो, न्यू रेशियो ऑफ लक्ष्य। भाई इसका खुद का शेयर लिखो, कितना था? न्यू शेयर कैसे आएगा? इसका खुद का शेयर लिखो, कितना है? 2/10। कितना टेकन अप कर गया? 9/50। लिख दो 9/50। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 50। करते हो ये 5 पे चला गया। 5 2 जा कितना हो गया? 10 + 9 कितना आ गया? 19/50। तो 1 का आ गया। ऐसे लिखो न्यू शेयर ऑफ मनोज। भाई कितना है? इसका खुद का शेयर लिखो, मनोज का है 1/10, और प्लस करो कितना टेकन अप कर गया? 6/50। लिख दो 6/50। एलसीएम ले लो, 50 आ गया। करते हो तो ये 5 पे चला गया, ये तो 5 हो गया, और ये 1 पे गया, मल्टीप्लाई करो 6 पे आ गया, ये 11/50। ऐसे ही करो यहाँ पर न्यू शेयर ऑफ नरेश। खुद का शेयर लिखो, कितना है? नरेश का शेयर है ये रहा 4/10। लिख लो 4/10, और इसने कोई शेयर टेकन अप नहीं करा, नोट कर लेना किसी का। तो इसके शेयर में तो कुछ ऐड होगा ही नहीं, 0 ही ऐड होगा। 0 दिखाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। या इसका तो 4/10 है, और हमें बेस क्या करना है? 50 बनाना है तीनों का। तो 5/5 कर दें, ये रहा 5/5 करो तो 20/50। अब आपके पास न्यू रेशियो आ गया, नोट कर लो, ये रहा सभी का। ये 19:11:20 ये न्यू रेशियो है, नोट कर लो, जिसकी अभी ज़रूरत होगी गेनिंग रेशियो में। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि गेनिंग रेशियो भी आपको कैलकुलेट करना है, तो गेनिंग रेशियो निकालते हैं। गेनिंग रेशियो का फार्मूला लिखो पहले, ये रहा। अभी मैंने सॉन्ग वर्ड बताया था आपको, उसी से बना लोगे। क्या बताया था? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। वैसे तो यहाँ खुद ही पता चलता है 2 ही पार्टनर को गेन हुआ है, 9:6 3:2 आएगा, लेकिन फिर भी आपको फार्मूले में अप्लाई करके दिखाना होगा। लिख दो ओल्ड रेशियो। भाई इसका किस किस का निकलेगा? तीनों का निकालना होगा आपका, जो बचे हुए पार्टनर है। कुमार तो रिटायर था, लिखो यहाँ लक्ष्य। लक्ष्य का शेयर न्यू रेशियो कितना आया है? ये रहा 19 अपॉन करोगे तो 50, माइनस करो इसमें से इसका ओल्ड रेशियो कितना था? इसका ओल्ड रेशियो ये रहा लक्ष्य का 2/10। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ रहा है? इसका 50 आ रहा है। 50 करते हो तो ये तो 19 ही हो गया, ये 5 पे गया 10 हो गया, कितना बन गया? 9/50। ऐसे ही दूसरे का करो। लक्ष्य के बाद है मनोज, उसका ये रहा कितना शेयर था? न्यू रेशियो यहाँ से निकाल लो, ये रहा 11/50, और माइनस करो ये कितना है उसका खुद का शेयर? 1/10। लिख दो 1/10। एलसीएम ले लो, एलसीएम 50 आ गया। करते हो तो ये तो 11 पे गया, और ये 5, तो 6/50 आ गया। और तीसरे का जो है नरेश का निकालोगे वो 0 निकलेगा। लिखो नरेश, कैलकुलेट आपको करके दिखाना होगा। नरेश का न्यू रेशियो 20/50 ये रहा, और माइनस करो इसका खुद का शेयर 4/10 ये रहा ओल्ड रेशियो जो था। एलसीएम ले लो, 50 आ गया। करते हो तो ये तो 20 हो गया, ये 5 पे गया, -20 कितना आ जाएगा? 0 आ गया इसका। तो गेनिंग रेशियो भी आपके पास आ गया, ये रहा।
गेनिंग रेशियो 9:6:0 है। तीसरे का तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, रैशनलाइज कर दो, 3:2 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। भाई दोनों के दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए आपको 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 3 को इससे, तो 3:2। क्लियर हो गया। तो ये था 7th क्वेश्चन। अब करते हैं 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 8:4:3। 3 पार्टनर दे रखे हैं। बी रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है। एंड इज शेयर इज टेकन अप इक्वली बाई ए एंड सी। उसके शेयर को किस किसने टेकन अप किया है, 2 पार्टनर ने, ए ने और सी ने इक्वली किया है, हाफ हाफ लिया है, यानी कि 1:1 की रेशियो में लिया हुआ है। हमें फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। काफ़ी ईजी है, तो बहुत ही। लिख लो इनके पार्टनर के पहले नाम। ये तो ए है, ये बी है, ये सी है। इनका रेशियो लिखो 8:4:3, 8:4:3। दैट इज़ द ओल्ड रेशियो। नोट कर लेना, ये इनका क्या रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखा है। इसके अंदर कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है। यहाँ थोड़ा साइड में लिख लो, ये बी रिटायर है, ये रहा। और इसके शेयर के बारे में क्या लिखा हुआ है कि इसके शेयर को टेकन अप किया किसने, ए और सी ने। कौन सी रेशियो में किया है, 1 इक्वली किया है, तो 1:1 इसकी रेशियो में किया है। लिखो यहाँ बी शेयर टेकन अप बाई ए, इन्हें टेकन अप किया है। पहले बी का खुद का शेयर लिखो, कितना बनता है, 4/15। किस रेशियो में किया था, हाफ लिया, दोनों ने इक्वली किया, तो 4 कितना बन गया, 30, तो इसने टेकन अप कर लिया। ऐसे ही लिखो बी शेयर टेकन अप बाई बी सी। पहले बी का खुद का शेयर लिखा 4/15, हाफ करो, दोनों ने हाफ किया, तो 4/30 एक ने ले लिया, 4/30 एक ने ले लिया। ये उनके रेशियो में ऐड कर देंगे, न्यू शेयर आ जाएगा। यहाँ लिखो न्यू शेयर ऑफ ए का खुद का शेयर लिखो पहले कितना है, 8/15, और प्लस कितना टेकन अप किया, शेयर इंक्रीज होगा उसका, क्योंकि बी जा रहा है तो बी अपना शेयर किसको देके जाएगा, रिमेनिंग को ही, तो इनके शेयर इंक्रीज होंगे। लिखो 4/30। एलसीएम कितना आ गया आपका, 30। अब इसका एलसीएम ये 2 पे चला गया, तो ये तो 16 हो गया। प्लस करो यहाँ पर, ये 1 पे गया तो ये 4, ये तो बन गया 20/30। ऐसे ही करो न्यू शेयर ऑफ सी का खुद का शेयर लिखो, कितना दे रखा है सी का शेयर, ये रहा 3/15, और प्लस कितना टेकन अप किया इसने, 4/30। लिख दो 4/30, ऐड करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया आपका 30, ये 2 पे गया तो 6 + 4, टोटल कितना बन गया, 10/30। न्यू रेशियो भी आपका निकल गया, कितना आ गया, देखो ये रहा 20 और 30 आ गया। लिख लो यहाँ पर न्यू रेशियो 20:10। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, दोनों 10 से हो रहे हैं, तो 2:1, दैट इज द आंसर। इसका आंसर ये था 2:1। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे था। अब करते हैं 9th क्वेश्चन। लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर दे रखे हैं। सी रिटायर हो रहा है, एंड हिज शेयर इज टेकन बाई ए, और उसके शेयर को किसने टेकन अप कर लिया, ए ने कर लिया, बी ने नहीं किया, तो ए के शेयर में ऐड कर देंगे, सीधा निकल जाएगा न्यू रेशियो। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया है। तो लिखो यहाँ पर, ये आप 3 पार्टनर आपको दे रखे हैं, ए बी और सी। इनका रेशियो लिख लो, कितना कितना दे रखा है आपको, 5:3:2। ये रहा, ये इनका दैट इज ओल्ड रेशियो। यहाँ कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, नोट कर लेना क्वेश्चन में। और इसके शेयर को कौन टेकन अप करता है, सीधा जो है कौन ले रहा है, ए ले रहा है, तो सीधा ए के शेयर में ऐड कर देंगे, न्यू रेशियो निकल गया। यहाँ डायरेक्ट लिख दो पहले, सी शेयर टेकन बाई ए। सी का शेयर लिख दो यहाँ पर, कितना है सी का शेयर, 2/10। ये रहा, ये सी ए के शेयर में ऐड कर देंगे। यहाँ लिख दो अब न्यू शेयर ऑफ ए का खुद का शेयर लिखो 5/10, प्लस जितना टेकन अप किया वो लिखोगे 2/10। एलसीएम की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही 10 हो गया है, तो सीधा तो 10 और ऊपर 7 हो गया। उसके बाद लिखो न्यू शेयर ऑफ बी का शेयर लिखो, कितना है 3/10। उसने तो कोई टेकन अप किया ही नहीं, तो उसके में तो 0 ऐड हुआ, तो डायरेक्ट ही बन गया 7, कितना 3/10। न्यू रेशियो निकल गया आपका 7:3। लिख दो न्यू रेशियो, ये रहा। इसमें तो कुछ था ही नहीं टेक्निकल पॉइंट, 7:3। क्लियर हो गया, ये इसका आंसर था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। मैं रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है मुरली, नवीन एंड ओम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:8, 1/2 एंड 1/8। बेस इक्वल नहीं है, पहले बेस इक्वल करने होंगे ओल्ड रेशियो बनाने के लिए। मुरली रिटायर, यानी कि फर्स्ट वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है, एंड गिव्स
2/3 ऑफ हिज शेयर टू नवीन, अपने शेयर का 2/3 पार्ट तो किसको दे रहा है, वो नवीन को दे रहा है। एंड रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर टू ओम, और रिमेनिंग जो बचेगा वो ओम को दे रहा है। आगे लिखा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, दोनों चीज़ें निकालनी है, न्यू रेशियो भी और गेनिंग भी। पहले पार्टनर लिख लो कौन कौन दे रखे हैं, एक मुरली, नवीन और ओम, और इनके रेशियो लिख लो। कितने रेशियो लिख रखे हैं, 3/8 दे रखा है इसका तो, और इसका कितना दे रखा है आपको, 1/2 दे रखा है, 1/2, और अगले का कितना दे रखा है, 1/8। और अब यहाँ इसका लिखो दिस कैन बी रिटन एज, इनका एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। करते हो तो ये तो 3 हो गया, ये करते हो तो 4 हो गया, ये 1 पे गया, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 1, यानी कि आपका रेशियो आ गया 3:4:1। इट इज़ द ओल्ड रेशियो, नोट कर लेना। हमें जब कभी भी बेस इक्वल ना हो तो हमेशा सबसे पहले आपको बेस इक्वल करने होंगे। अब यहाँ पर चेक करो कि कौन है, मुरली गिव्स करता है अपने 2/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर को किसको दे रहा है, नवीन को दे रहा है। यहाँ लिखो मुरली गिव्स 2/3 ऑफ हिज शेयर टू नवीन, देखो कैसे है, वो अपने शेयर का 2/3 पार्ट कर रहा है, यानी कि 2/3 ऑफ उसका खुद का शेयर लिखो कितना था, ये रहा, यहाँ से निकाला 3/8। वो अपने शेयर का जो है 2/3 तो दे रहा है नवीन को, मल्टीप्लाई कर लो कितना बन गया, 6/24 तो उसने दे दिया नवीन को। और रिमेनिंग शेयर किसको दे दिया उसने, रिमेनिंग शेयर दे दिया उसने अगले पार्टनर ओम को। लिखो मुरली गिव्स रिमेनिंग ऑफ हिज शेयर टू ओम, भाई उसका खुद का शेयर लिख लो, खुद का शेयर कितना था, 3/8। 3/8 में से 6/24 किसको दे दिया उसने, पहले वाले नवीन को दे दिया, तो बचा हुआ पार्ट किसको मिला है, इसका मतलब उसके शेयर में से इतना तो ये ले गया, इसके शेयर में से, तो बचा हुआ पार्ट किसको मिल गया, ओम को। एलसीएम ले लो, 24 हो गया, ये करते हो तो 3 पे 9 - 6 कितना आ गया, 3/24। ये किसको मिल गया शेयर, ये मिल गया ओम को। अब न्यू शेयर निकालते हैं, यहाँ लिख दो। इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी बता देता हूँ। ये रिमेनिंग शेयर था, जैसे इसने 2/3 लिया है अपने शेयर का, तो 1/3 उसको दिया होगा, तो आप 1/3 ऑफ इसका शेयर खुद का मुरली का करोगे तब भी यही आ जाएगा, या सीधा जितना इसने ले लिया ओम मुरली के शेयर में से माइनस कर दो, ये इसने लिया है। यहाँ लिखो न्यू शेयर ऑफ नवीन, उसके खुद का शेयर लिखोगे पहले नवीन का, ये रहा कितना था, 4/8, और प्लस कर दो जितना उसने टेकन कर लिया, कितना टेकन अप कर लिया, 6/24 उसने मुरली का शेयर ले लिया था, तो उसका शेयर इंक्रीज होगा इसलिए प्लस कर दिया। 24 एलसीएम लो, ये 3 पे चला गया, 3×4 = 12 + 6 कितना आ गया, 18/24। ऐसे ही यहाँ लिखो न्यू शेयर ऑफ ओम, ओम का खुद का शेयर लिखो कितना था, 1/8, और प्लस करो जितना उसको मिला 3/24। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया, करते हो तो 3 + 3 ये हो गया 6/24, यानी कि आपका न्यू रेशियो तो आपके सामने आ गया 18:6। लिख दो न्यू रेशियो, ये भाई ये आपका न्यू रेशियो बन गया। न्यू रेशियो कितना बन गया दोनों का, ये रहा 18:6। हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, नोट कर लेना, दोनों 6 से डिवाइड हो रहे हैं, रैशनलाइज कर दो, 3:1। आपके पास न्यू रेशियो आ चुका, नोट कर लो। अब गेनिंग रेशियो निकाल दो, क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो भी था। पहले गेनिंग रेशियो का फार्मूला लिख दो, गेनिंग रेशियो किसके इक्वल था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लिख दो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये रहा लेना। वैसे तो जितना इनको मिलता है ना उसी को गेनिंग बोलते हैं। देखो कितना था, इसको 6/24, इसको 3/24, दोनों के बेस इक्वल है, 6:3 गेन हुआ है, यानी कि जो इनके शेयर में प्लस किया यही तो गेन है। कितना बन गया, 2:1। लेकिन आप फार्मूले से फिर भी निकालना होगा। एक तो नवीन का लिखो यहाँ, और एक लिखो ओम का। भाई नवीन का कितना था न्यू रेशियो, अभी निकला 3/4, इसका कितना निकला 1/4, माइनस करो ओल्ड रेशियो। नवीन का कितना था, ये रहा ओल्ड रेशियो 4/8, और उसका कितना था 1/8, ये रहा। एलसीएम ले लो, एलसीएम 8 आ रहा है, इसका भी 8 आ रहा है, करते हो तो ये तो 2 पे गया, 6 - 4 कितना आ गया 2/8। ऐसे इसका करते हो 2 - 1 कितना आ गया 1/8। तो अब आपका गेनिंग रेशियो भी आ गया 2:1, ये रहा 2:1। ये इसका सेकंड आंसर हो गया। ये यहाँ पर भी 2:1 ही आ रहा था, 6:3 आ रहा था ना, तो 2:1, बट आप फार्मूले में अप्लाई करके दिखा दोगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11th। मैं रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है PQ and R
आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5:3। 3 पार्टनर दे रखे हैं पी क्यू आर, लिखा है पी रिटायर, पी यानी कि फर्स्ट वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है, एंड इट इज़ डिसाइडेड दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन क्यू एंड आर विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन पी एंड क्यू। अच्छा पॉइंट है, कह रहा है जो पी और क्यू के बीच में जो रेशियो बनता था आज के बाद न्यू रेशियो क्यू और आर के बीच में वही रहेगा। यानी कि देखा जाए तो 7:5 बनता था उनका रेशियो, चेक करो आप पी और क्यू के बीच में क्या रिलेशन बनता था 7:5। आज के बाद वही रेशियो किस में बन जाएगा, क्यू और आर में 7। तो यहाँ न्यू रेशियो तो वैसे ही कैलकुलेट हो गया। उसके बाद आगे दे रखा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, दोनों निकालने हैं। पहले देखो, पहले पार्टनर लिख लो, स्टेटमेंट तो आपको देनी पड़ेगी। यहाँ लिखो पार्टनर पी क्यू आर दे रखे हैं आपको, ये रहा पी क्यू एंड आर, और इनका रेशियो लिख लो कितना दे रखा है 7:5:3। दैट इज द ओल्ड रेशियो आपको गिवन है। अब यहाँ भाई अब ये बता रहा है क्वेश्चन के अंदर जो पी और क्यू के बीच में आप पहले रेशियो लिख लो कितना है। लिखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू में कितना रेशियो आपको दिख रहा है 7:5। नोट कर लेना, ये रहा। इन दोनों के बीच में जो लिंक था वो हमने लिख लिया। यहाँ लिखो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन क्यू एंड आर कितना हो जाएगा, सेम ही तो रहेगा। लिख दो यहाँ पर यार, दोनों के बीच यही तो रेशियो रहेगा, तो हमारा न्यू रेशियो आ गया। नोट कर लेना, ये रहा। अब हमें गेनिंग रेशियो निकालना है क्वेश्चन के अंदर, बस यही तो निकालना था आपको। गेनिंग रेशियो का फार्मूला लिख दो पहले। गेनिंग रेशियो अभी सॉन्ग वर्ड से भी बताया था, नोट कर लेना, इसलिए उस कोड को याद रख लो, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ना तो सेक्रीफाइस रेशियो जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में करते थे, ना आपको रिटायरमेंट में और डेथ में। ये सॉन्ग वर्ड दोबारा लिख रहा हूँ बीच बीच में मैं आपको, जो कि आपको मगअप हो जाए। लिख लो सॉन्ग वर्ड है, ये तो आपका माइनस है, इक्वल टू करो। सेक्रीफाइस पूछ ले तो ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग पूछ ले तो न्यू माइनस ओल्ड, ये लिखा है न्यू माइनस ओल्ड। या लिखो क्यू और आर, पहले तो क्यू का निकालो, क्यू का न्यू रेशियो लिखो कितना है 7/12, माइनस करो उसका ओल्ड रेशियो, ये रहा क्यू का कितना है 5/15। एलसीएम ले लो, एलसीएम बनता है इसका 60, लिखो 60। ये करते हो तो 5 पे चला गया, 535 हो गया ये, और माइनस ये 4 पे गया तो 20 आ गया, ये तो बन गया 15/30 हो गया। अब यहाँ पर आर का निकाल दो, आर का कितना था, ये रहा 5/12, लिखो 5/12। उसका जो है ओल्ड रेशियो लिखो, ये रहा 3/15। एलसीएम उसका भी 60 आएगा, लिख दो 60। इसको करते हो तो 5 पे गया, 5 5 जा 25, माइनस करो, इसको करते हो तो 4 पे गया, 4 3 जा 12, ये बन गया आपका 13/30। अब आपका गेनिंग रेशियो भी निकल गया, कितना गेनिंग रेशियो निकल गया, ये रहा 15:13, ये इसका सेकंड आंसर था। भाई एक आंसर तो आपका ये वाला हो गया जो आपसे न्यू रेशियो पूछ रहा था, जो इनके बीच में रिलेशन था 7/5, वही रिलेशन आज के बीच में, तो न्यू रेशियो वैसे ही कैलकुलेट हो गया। क्लियर हो गया। अब इसका एक और क्वेश्चन करते हैं 12, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। हवे अखिल, तनिष एंड राजन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर दे रखे हैं, रेशियो बता रखा है। राजन रिटायर्स, यानी कि तीसरे वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है, और इस पॉइंट पे आना जो अब लिखा हुआ है, एंड गिफ्टेड 1/2 ऑफ हिज शेयर टू अखिल। उसने अपना 1/2 शेयर तो गिफ्ट किया हुआ है, और याद रख लेना गिफ्ट के बदले कभी भी कंसिडरेशन नहीं होगा। तो जितना पार्ट कोई पार्टनर गिफ्ट करता है तो उस केस के अंदर वो गेनिंग रेशियो के अंदर इंक्लूड नहीं होगा उतना पार्ट। ध्यान से देखना इस पॉइंट को। एंड गिव्स रिमेनिंग शेयर टू अखिल एंड तनेश इन द रेशियो ऑफ 1:2। जो 50% उसने अपना पार्ट जो है किसको दी है, रिमेनिंग पार्टनर को। वो कौन सी रेशियो में दिया, 1:2। तो गेनिंग रेशियो वैसे तो यहीं पर दिख गया 1:2 आएगा। याद रख लो कभी भी जब ऐसे गिफ्ट का क्वेश्चन आ जाए, जिस क्वेश्चन में लिखा हो कि वो अपने शेयर का इतना पार्ट गिफ्ट करता है, तो उस केस में हम गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट देखते हैं कि कितना पार्ट जो बचा हुआ है, जो गिफ्ट किया उसको अलग कर दोगे, और जो गिफ्ट नहीं किया उस पार्ट के ऊपर गेनिंग रेशियो निकलता है। फार्मूले से नहीं निकलेगा, डायरेक्ट ही पता चल गया। देखो कौन सी रेशियो में दिया, 1:2, तो आंसर आएगा गेनिंग रेशियो का 1:2। मैं करके देखो आपको दिखाता हूं। लेट करो वो 100% अपना शेयर गिफ्ट करके किसी को चला जाए तो गेनिंग रेशियो 0 हो जाएगा। ये हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर याद करो, इसी बुक का TS ग्रेवाल टेक्स्ट बुक एडिशन है 2026, उसका 29th क्वेश्चन करा था गिफ्ट का। जब आप उसमें भी एक गिफ्ट का ही पॉइंट आया था, वहां पर उतने पोर्शन तक का जो है हमने जो है गुडविल का जब वैल्यूएशन करा था तो सैक्रिफाइस रेशियो में उतना पार्ट इंक्लूड नहीं करा था।
अब यहाँ करते हैं, देखो पहले पार्टनर के नाम लिख लो, अखिल, तनिष और राजन। आपको रेशियो दे रखा है 3:2:1, ये इनका ओल्ड रेशियो है, याद रख लेना। ये क्या करता है, राजन जो है अपने शेयर का जो है हाफ पार्ट गिफ्ट करता है इसको, यहाँ लिख लो पहले, राजन शेयर गिफ्टेड टू अखिल। ध्यान से इस पॉइंट को देखना, हाफ ऑफ 1/6 गिफ्ट कर गया, नोट कर लेना, ये रहा 1/12। और इतना पार्ट जो है क्या होगा, जो है गेनिंग रेशियो में कभी भी यूज नहीं होगा। अब बैलेंस भी कितना बच गया भाई, 50% तो इसने किसको दे दिया, हाफ तो इसको दे दिया, और बैलेंस कितना बचा है, इतना ही बचा है 1/12। बैलेंस किसको दे गया, वो अखिल और जो है तनिष को इन द रेशियो ऑफ 1:2, वो गेनिंग रेशियो में यूज होगा। लिखो यहाँ पर बैलेंस शेयर एक्वायर्ड बाय अखिल, और बैलेंस ही किस किसने टेक ओवर करा, दूसरे तनिष ने करा। लिख लो बैलेंस शेयर एक्वायर्ड बाय तनिष, इसी रेशियो में किया। बैलेंस कितना बचा, शेयर बैलेंस आप यहाँ नोट कर लो, बैलेंस शेयर जो बचेगा मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। बैलेंस शेयर कितना बचेगा, उसका 1/12 ही बैलेंस बचेगा, नोट कर लेना, जो बैलेंस शेयर है, बैलेंस शेयर ऑफ राजन। ये तो ये ले गया 50%, तो बैलेंस कितना बचेगा 112 को ये दोनों पार्टनर ले गए, कौन सी रेशियो में, 1:2 में। ध्यान से देख लो, बैलेंस शेयर लिखो 1/12 जो ये निकाला हमने, इनटू करो कौन सी रेशियो में ले गए, 1:2 में, तो 1/3, 1/12 इंटू 2/3, ये रहा। इसका मतलब 1/36 तो इसने एक्वायर कर लिया उसका शेयर, और 2/36 इसने एक्वायर कर लिया। ये गेनिंग रेशियो बनेगी, ध्यान रखना। गेनिंग रेशियो यहाँ पर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो से नहीं बनती जब क्वेश्चन में गिफ्ट लिखा आ जाए, क्योंकि जितना पार्ट गिफ्ट करा है उतना पार्ट गेनिंग नहीं होगा, क्योंकि गिफ्ट में कभी भी कंसिडरेशन इंक्लूड नहीं है। अब यहाँ पर डायरेक्ट न्यू रेशियो निकाल दो। देखो न्यू रेशियो कैसे निकलता है, बहुत ध्यान से देखना। अब यहाँ लिखो न्यू रेशियो ऑफ अखिल का शेयर लिखो पहले, उसका ओल्ड रेशियो लिखो जो दे रखा है, ये रहा, प्लस करो जो उसको गिफ्ट मिला, और प्लस करो जो उसने शेयर एक्वायर्ड करा। भाई एक्वायर भी तो करा है ना, एक्वायर्ड शेयर, ये रहा। दोनों तीनों के तीनों इसके में लिखे जाएंगे, नोट कर लेना। ओल्ड रेशियो कितना है इसका, ये दे रखा 3/6, लिख दो 3/6, प्लस करो इसके अंदर गिफ्ट कितना मिला था, ये रहा 1/12, लिखो 1/12, प्लस करो कितना एक्वायर किया 1/36, लिख लो। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 36, करते हो तो ये 6 पे 18 हो गया, प्लस करो उसके बाद ये 3 पे चला गया तो 3 हो गया, और ये +1 कितना बन गया 22/36। ये तो किसका बन गया, न्यू अखिल का। अब ऐसे ही तनिष का निकाल दो, यहाँ लिखो न्यू रेशियो ऑफ तनिष, इसका ओल्ड रेशियो लिख दो, ये रहा। ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, ये रहा 2/6, और प्लस जो उसने एक्वायर्ड शेयर करा, उसको तो गिफ्ट मिला ही नहीं था, एक्वायर्ड शेयर। ये नहीं है कि कहीं आप गिफ्ट को सोचो कि न्यू रेशियो कैलकुलेट करते टाइम ना ऐड करें, भाई गेनिंग में नहीं करते। गेनिंग में जब हम गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर गिफ्ट का यूज था। भाई जब गुडविल का ट्रीटमेंट होगा तो जितना पार्ट गिफ्ट किया उतने पार्ट की गुडविल उसको नहीं दी जाएगी, जितना शेयर उन्होंने एक्वायर किया वही होगा। ये मैंने अभी बताया, हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर है, इसी बुक का क्वेश्चन है 29 आप उसको देख लेना, उसमें भी गिफ्ट था हाफ ही। तो जितना गुडविल जो न्यू पार्टनर था वो खाली जितना गिफ्ट किया था उतने पार्ट की गुडविल नहीं लेके आया था, रिमेनिंग पार्ट की लाया था। क्लियर हुआ। अब इसका रेशियो लिख लो, यहाँ ओल्ड रेशियो कितना है इसका 2/6, प्लस करो कितना एक्वायर करा, ये रहा 2/36। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले रहे हो तो 36 आ गया, करते हो तो 6 पे चला गया, 12 + 2 कितना बन गया 14/36। ये तो इसका न्यू रेशियो आ गया, लिख लो यहाँ पर न्यू रेशियो। भाई न्यू रेशियो तो इनका आ ही गया ना दोनों का, ये रहा। कितना कितना आ गया 22:2 कितना आया 14, और इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, क्या बोल देंगे 7 से 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 11:7। ये तो न्यू रेशियो हो गया, नोट कर लेना। और यहीं पर लिख लो आप, गेनिंग रेशियो का फार्मूला नहीं लगेगा, मैंने जब बताया जब गिफ्ट लिखा हो फार्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट करेंगे कितना कितना एक्वायर करा दोनों ने, कितना कितना किया था 1:2, 1/36 2/36 था, बेस इक्वल है, डायरेक्ट बोल देंगे 1:2। तो ये इसका एक आंसर हो गया। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में यही अच्छा पॉइंट था गिफ्ट वाला। तो आप हमेशा याद रखोगे जब भी क्वेश्चन में गिफ्ट लिखा जाए उसको गेनिंग रेशियो में कंसिडर नहीं करेंगे। हमने भी यही किया, 50% जो था जो अखिल को गिफ्ट किया उसको कंसिडर नहीं किया, जो बैलेंस था शेयर ऑफ राजन वो 1/12 ही बचा, क्योंकि 50% उसको गिफ्ट करा तो 50 बचेगा, 50 को इन दोनों ने टेक ओवर करा था 1:2 की रेशियो में, तो ये गेनिंग रेशियो बनेगा।
क्लियर हो गया। हमारे अब ये 12th तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।